बोतल्स में भी ऐसा होता है। ये पिंक वाला है, ठीक है। तो ऐसे रखने से हम लोग इसको 30 डेज 40 डेज तक ऐसे रख सकते हैं ना, ये वाला। और बोतल में रखने से इसको 4 महीने तक रख सकते हैं। फिर बाद में इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके हम लोग बोतल का गेहूँ को बॉइल करके बोतल में डाल के फिर उसको गेहूँ को प्रोसेस करने का भी अलग से प्रोसेसिंग है। तो वो वाला जो वाइट था छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पे डाल दें। तो इसको अलग अलग मतलब मशरूम का वेराइटी में अलग अलग लगता है ना। तो जैसे समर का जो सिराप का मशरूम है उसको 15 डेज में ही रेडी हो जाता है, पूरा ऐसे ब्राउन कलर हो जाता है। लेकिन इसका ये वाइट वाला का जो मीटर का है इसका 20 डेज 25 डेज लगता है हाँ, पूरा वाइट हो जाने के बाद हम लोग इसको फिर इसको बोलता है मास्टर स्पून MS बोलता है हाँ। तो ये कलर मीडिया है ना, ये मीडिया लिक्विड मीडिया होता है। सॉलिड तो एगा बना डाल के सॉलिडिफाई करके बना लिया। ये लिक्विड वाला ये मशरूम का छोटा सा टुकड़ा को ऐसा पोर्शन में डालने से ये पूरा ग्रो होने लग जाता है यहाँ पे, ऐसे ग्रो हो जाता है। इसको भी फिर ग्रेन में ट्रांसफर करने से गेहूँ में चावल में कोई भी ट्रांसफर करने से फिर वाइट में स्टेरिलाइजेशन होता है कीटाणु मारने के लिए, ठीक है। और इसमें बहुत गर्म भी 121 डिग्री सेल्सियस होता है हाँ। और प्रेशर होता है 22 PSI होता है हाँ। इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा तक बॉइल करता है हाँ। नीचे में पानी है, यहाँ पे पानी का लेवल देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसा होने के बाद 1 घंटा जैसा होने के बाद सीटी बजेगा। सीटी बजने के बाद यहाँ और सबके लेके जाके फिर वो जो लेमिनार जहाँ पे फर्स्ट मैंने दिखाया था वहाँ पे UV लाइट से ऑन करके रखना होता है आधा घंटा। इसमें भी कर सकता है, ये भी करता है हाँ। और एक बात अभी कर रहे हैं ना, करने के बाद कोई मोटा होता है ना, तो ये जैसे फट जाता है तो जो अगर गलत है तो ऑप्शनल कर सकता है मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, मतलब प्लास्टिक टुकड़ा हो जाता है तो उसको ऑप्शनल कर सकता है। नहीं मतलब ऑलरेडी वो ऐसा हो गया ना, तो थोड़ा ढीला हो जाएगा तो वो थोड़ा ढीला हो जाएगा, वो ढीला हो जाता है कुछ भी मतलब जो यहाँ पर प्रेस कर जाएगा तो इधर इतना जरूर पड़ जाता है, तो वो तकलीफ होता है लंबा करके पड़ जाता है ना। वो तो ऐसा करने में हवा नहीं आने दिया इसलिए तो उसको क्या रेंज करना पड़ेगा। फुटा बनाया है ना तो फुटा बनाना है क्या लगेगा इसे इतना छोटा टोपला से ऐसा निकल रहा है। ये तो ऑर्गेनिक प्रोसेस से क्या ना, तो आपको कोशिश আজিলে ট্ৰেইনিঙত আহি পিনি মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে। মানে আমি আগৰ পৰা অলপ চলপ কৰিলোঁ কিন্তু কেতিয়াও ছাকচেছ হোৱা নাছিলোঁ আৰু ভালকৈ ট্ৰেইনিং পোৱা নাছিলোঁ। আজি আমাৰ বৰ্ডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত কিবা মাছৰুম কিবা আহি পিনি মানে ভালখিনি শিকি পিনি মানে যিটো মেডামবোৰ আৰু ছাৰবোৰে শিকালে সেইটো দেখি পিনি আজি মানে এনেকৈ লাগিছে যে আকৌ ছাকচেছ হ'ম আৰু যিটো আমাৰ ডাউটছ আছিলে সেইটো ডাউটছটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আজি। তো মই ভাবোঁ যে আমাক যাতে যিটো আমি ট্ৰেইনিং লৈছোঁ আমাক আৰু ফিউচাৰতো ভালকৈ মানে গাইডেঞ্চ দি থাকে বৰ্ডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, মই এইটোৱে আশা কৰিম। থেংক ইউ। मैं कोकराझार हादानपारा वार्ड नम्बर 8 আপুনি কি শিকিলে? তাৰমানে এনেতো আমি এনে শুনি আছিলোঁ, বাহিৰত শুনি আছিলোঁ বা দেখিছোঁ, বহুত বস্তু ধৰিব পৰা নাই কেনেকৈ কৰে কি কৰে। এতিয়া ইয়াত আহি মানে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা প্ৰচেছিংখিনি কমপ্লিটলি শিকাৰ নিচিনা হ'ল। এতিয়া নিজে প্ৰেক্টিকেলটো বাকী আছে। ঠিক আছে, থেংক ইউ। মোৰ নাম উত্তম কুমাৰ হয়, মোৰ ঘৰ দতমা। মই ইয়াত ইউটিউবৰ পৰা ভিডিঅ' চাই গম পালোঁ যে ইয়াত ট্ৰেইনিং দিয়ে মাছৰুম খেতিৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই যোগাযোগ কৰিলোঁ, আহিলোঁ। আজি আহি মই ট্ৰেইনিং লৈ আৰু বহুত ভাল পালোঁ আৰু বহুত কিছু মানে নতুনকৈ শিকিব পাৰিলোঁ।
মানে আমি ফুল প্ৰচেছত কেনেকৈ জৈৱিকভাৱে আমি মাছৰুমটো কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ইউজ নকৰাকৈ আমাক শিকাইছে ট্ৰেইনিং লোৱাটো জৈৱিকভাৱে আমি মানে আমাক শিকাইছে এনেকৈ আমি বহুত কথা শিকিলোঁ আজি। মোৰ নাম সুমিত বসুমতাৰী, মই চৰাইবালিৰ পৰা আহিলোঁ। ইউটিউবত দেখি কিনে এইকেইটা কৰিব বিচাৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত লগৰ এটা লৈ আচ্ছা ঠিক আছে।